नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज 4 जनवरी वार रविवार। आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। भाजपा ने कहा, अजीत पवार अपने गिरेबान में झांके। डिप्टी सीएम का जवाब, जो सिंचाई घोटाले के आरोप लगाते थे उनके साथ सत्ता में हूँ। अभिषेक बनर्जी ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त जादूगर, वोटर गायब कर रहे। भाजपा सांसद सांप की तरह, कितना भी दूध पिला ले एक दिन डसेगा ही। हैदराबाद में ज्वेलरी शॉप में पिस्तौल और कुल्हाड़ी लेकर घुसे बदमाश। दुकानदार अकेले ही दोनों से भिड़ा। लुटेरे ज्वेलरी से भरा बैग छोड़कर खाली हाथ भागे। सिद्धारमैया ने कहा, मनरेगा हटाकर सरकार ने गांधी को दूसरी बार मारा। बीजेपी और आरएसएस महिला दलित विरोधी। कांग्रेस 10 जनवरी से देश भर में आंदोलन करेगी। मोदी ने कहा, 125 साल बाद बुद्ध के अवशेष भारत लाए गए। उनके लिए ये एंटिक पीस थे, हमारे लिए सब कुछ। दिल्ली में एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। राजस्थान में नए साल में पहली बार तापमान 0 डिग्री। एमपी में अगले 3 दिन घना कोहरा। केदारनाथ में बर्फबारी। बद्रीनाथ में टेम्परेचर -13 सेल्सियस। इंदौर के भगीरथपुरा में हंगामा और धक्का मुक्की। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े, काले झंडे दिखाए, चूड़ियां फेंकी। पुलिस ने पूर्व मंत्री और विधायक को हिरासत में लिया। दिल्ली में बंदरों को भगाने के लिए लोगों की भर्ती। लंगूर की आवाज निकालेंगे। विधानसभा के बाहर 8 घंटे की शिफ्ट में करना होगा काम। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में पुलिस पर भीड़ का हमला। 6 पुलिसकर्मी घायल, 9 आरोपी गिरफ्तार। जनवरी 2024 में ईडी टीम पर हमला हुआ था। बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर केकेआर से बाहर। बीसीसीआई के निर्देश के बाद शाहरुख की टीम ने निकाला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला के कारण विरोध था। भारत और न्यूजीलैंड तीसरे वनडे के टिकट 5 मिनट में सोल्ड आउट। सुबह 5 बजे खुली बुकिंग, फैंस रह गए खाली हाथ। इंदौर में 18 जनवरी को मैच है। दिल्ली के 4 टूरिस्ट त्रियुण में रास्ता भटके। बाघसूनाग के पास घने जंगलों में फंसे। पुलिस ने 4 घंटे रेस्क्यू चलाकर सुरक्षित निकाला। बारिश और बर्फबारी की कमी से सूखा हिमालय। पूरे उत्तराखंड में दिसंबर में नहीं हुई बारिश। ग्लेशियर और फसलों पर पड़ेगा इफेक्ट। उत्तराखंड में चमोली के आर्मी कैंप स्टोर में लगी आग। बाल्टी लेकर दौड़ते दिखे जवान। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। राष्ट्रपति को पकड़ा। ट्रंप ने कहा, मादुरो और उनकी पत्नी अब हमारे कब्जे में। रात में एयर स्ट्राइक की थी। बांग्लादेश में 15 दिन में चौथे हिंदू की मौत। धारदार हथियारों से हमले के बाद आग लगा दी गई थी। इलाज चल रहा था। पाकिस्तान ने चीन को संघर्ष रुकवाने का क्रेडिट दिया। चीन ने 4 दिन पहले कहा था, हमने भारत पाकिस्तान टकराव में मध्यस्थता की। पाकिस्तान में 7 इमरान समर्थकों को आजीवन कारावास। यूट्यूबर, जर्नलिस्ट और आर्मी अफसर भी शामिल। पूर्व पीएम की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन हिंसा भड़काई थी। पैंक्रियाज कैंसर पहचाना। इसी से गई थी एप्पल सीईओ स्टीव जॉब्स की जान। 90% मरीज 5 साल भी नहीं जी पाते। ट्रंप हर डील में अपने परिवार का फायदा देखते। अमेरिकी अखबार का दावा। 2025 में फैमिली बिजनेस बढ़ाया। बेटे, बेटी और दामाद कारोबार संभालते। यमन में सऊदी अरब का हवाई हमला, 20 की मौत। सरकार और अलगाववादी गुट में जंग छिड़ी। सेना ने मिलिट्री बेस को कब्जे से छुड़ाया। मेक्सिको में 6.5 तीव्रता का भूकंप। राष्ट्रपति शिनबाम प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकली। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। ईवी बैटरियों पर 21 अंकों का यूनिक नंबर लगेगा। क्वालिटी और असली लाइफ चेक करना आसान होगा। रिसाइकल होने पर मिलेगा नया नंबर। इस हफ्ते चांदी महंगी हुई और सोने के दाम कम हुए। सोना 3174 गिरकर 1,35,000 पर आया। चांदी 6,443 बढ़कर 2,35,000 किलो हुई। बिल्ड योर ड्रीम BYD दुनिया में सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी बनी। 22,50,000 इलेक्ट्रिक कारें बेची। टेस्ला को पीछे छोड़ा। अडानी एंटरप्राइजेज अगले हफ्ते 1,000 करोड़ का पब्लिक बॉन्ड इश्यू लॉन्च करेगी। 2 से 5 साल की मैच्योरिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% हिस्सा रिजर्व। BYD सिलायन 7 इलेक्ट्रिक कूपे SUV 50,000 महंगी हुई। फुल चार्ज करने पर 567 किमी चलेगी। शुरुआती कीमत 49,40,000।
हुंडई वेन्यू HX5 प्लस वेरिएंट लॉन्च, कीमत 10 लाख। एसयूवी में 2 ADAS सहित 65 एडवांस सेफ्टी फीचर्स, 21 किलोमीटर तक का माइलेज। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए MKB न्यूज़ डेली को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।